आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल एवियन साइंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोग 9वीं कक्षा विज्ञान में अध्याय 8 पढ़ रहे थे गति, उसी का ये पार्ट 4 है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स नए जुड़े मेरे इस चैनल के साथ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में है ना, जो हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण है ना। जो गति है ना, ग्राफीय विधि से 3 समीकरण आते हैं। वो समीकरण क्या क्या है और कैसे कैसे वो आते हैं, उनके बारे में, ठीक है। तो क्या है, कोई वस्तु सीधी रेखा में है ना एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों द्वारा है ना उसके वेग है ना गति के द्वारा त्वरण व तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। ये गति के समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? गति के समीकरण कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देख रहे हैं v = है ना u + at, ठीक है। दूसरा s = ut + ½ at²। तीसरा है 2as = v² - u²। यही हमारे 3 है गति के समीकरण। जहां पर s क्या है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, a क्या है, एक समान त्वरण, और t समय, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राफ से ये तीनों कैसे निकालते हैं देखते हैं आगे। तो जब वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है जो मैंने पहले बताया है, ठीक है, पिछले के वीडियोस में। तो जो भी बच्चे नहीं देखे प्लीज मेरे पीछे के वीडियोस को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं है ना, जो a है यानी कि त्वरण है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो जो वेग में परिवर्तन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वो कितना है, b से d है, ठीक है। शुरू में यहाँ प्रारंभिक वेग और यहाँ क्या अंतिम वेग, यहाँ से यहाँ, तो bd का अंतर है वेग में, तो bd, और लिया गया समय जो है वो क्या है, ad है, d यहाँ तक है तो ad, ठीक। अब इस ये जो BD है, इस BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो है ये पूरा BC है, वो CD + BD है, ठीक है। इसलिए BD जब हम लिखेंगे तो BC में जो है CD माइनस कर देंगे, है ना। और जो AD है वो क्या है, OC के बराबर ही तो है, ये दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, लाइन बराबर हुए, इसलिए AD की जगह हम यहाँ पर क्या लिखे, OC, ठीक है। अब ये जो BC है, ये पूरा B से है ना, BC यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ये मेरा V है, तो यहाँ मैंने V लिखा है। और फिर जो CD है ना, CD है वो मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ U है, इसलिए मैंने U लिखा हुआ है। यहाँ कुछ वैल्यू होगा ना, 2 3 4 5 इस टाइप से करके U और V के टर्म में लिए हुए हैं। अब नीचे में जो D है गुना होकर के यहाँ पे 80 और V - U, ठीक है। और जब ये -U इधर आएगा तो 80 + u और ये v, तो इसी को बस मैंने पलट के लिखा हुआ है, v = u + 80। यहाँ पर 80 + u है तो प्लस में है, तो आगे पीछे हम लोग करके लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे आता है। क्या है कि मैंने बताया था जब हम लोग को दूरी निकालना होगा तो इस जो ग्राफ है इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये पूरा क्षेत्रफल हम लोग को क्या देता है, दूरी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह से, एक तो पहला मेरा जो चतुर्भुज बन रहा है, दूसरा मेरा क्या बन रहा है, त्रिभुज, ठीक है। इस पूरे का लेना है तो तोड़ तोड़ के हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज AOCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज है ना ABD का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई, और यहाँ दूरी को क्या लेंगे है, s। तो लंबाई क्या है, OC है ना, इस चतुर्भुज का लंबाई क्या है, OC है, और चौड़ाई क्या है, OA है, ठीक है। प्लस हाफ आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या है, AD है त्रिभुज का, और ऊंचाई क्या है, BD है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ बस OC और OA का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। तो OC मेरा क्या है, T के बराबर है, और OA क्या है, यहाँ पर देखिए U के बराबर है, तो मैंने U रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हाफ AD × BD है, तो हाफ और AD जो है, ठीक है, AD OC के बराबर यानी कि T,
ठीक है। और जो BD है मैंने बताया BD कैसे लिखेंगे, तो BC में हम लोग जब CD घटाएंगे तो BD होता है, वही लिखें BC माइनस CD, ठीक है। तो अब क्या है, इधर जब T और U को गुना करेंगे तो UT है ना, और ये हाफ और ये T, और यहाँ पर BC का जब वैल्यू रखेंगे, BC मेरा क्या है V है, तो मैंने यहाँ पे V रख दिया। उसके बाद जो CD है, ठीक है, CD ये मेरा U है तो मैंने यहाँ पे U रख दिया। अब जो मैंने पीछे अभी बताया समीकरण 1 से क्या आया है, क्योंकि V इक्वल टू क्या हो रहा था, U प्लस AT हो रहा था, तो जब हम लोग यहाँ से V माइनस U निकालेंगे, ये पूरा V माइनस U निकालेंगे, इस U को इधर माइनस में लाएंगे तो किसके क्या मिलेगा हम लोग को, AT मिलेगा। बस यहाँ पर इस AT को पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से S इक्वल टू UT प्लस हाफ T इंटू AT हुआ। अब ये फिर यहाँ पे गुना हो करके ये तो रहा ही, और T का स्क्वायर हो गया, तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये मेरा दूसरा समीकरण आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे तीसरा समीकरण कैसे आता है। अब जो हमारा तीसरा समीकरण है ना, 2AS इज इक्वल टू V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर, ये कैसे मिलेगा, तो ये भी दूरी से ही मिलेगा। दूरी मतलब इसका क्षेत्रफल, और ये कैसा है, आप इस पूरे आकृति को देखिएगा तो आपको समलंब चतुर्भुज, इधर से आप आधार मानिए और इधर ऊंचाई, तो एक समलंब चतुर्भुज के आकार का आपको दिखेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेने से जो तीसरा हमारा समीकरण आता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, और क्षेत्रफल क्या देता है, दूरी देता है, इसलिए s लिखे हुए हैं। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग, तो यहाँ में समांतर भुजा क्या है, तो ये BC है और ये क्या है OA, ये दोनों समांतर भुजा है इस समलंब चतुर्भुज का, तो वही हम लोग लिखे हैं BC प्लस OA गुने ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई आप AD लीजिए या OC लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। बस अब हम लोग को वैल्यू बैठा देनी है, तो ये BC जो है, ठीक है, ये BC हमारा V के बराबर, और ये जो OA है ये हमारा U के बराबर, ठीक है। और ये जो AD है, AD या फिर OC, ये किसके बराबर, T के बराबर है। अब समीकरण 1 से हम लोग का क्या था, V इक्वल टू U प्लस AT, तो यहाँ पर मैंने यहाँ U माइनस में तो AT, और फिर जब हम लोग को T निकालना है यहाँ से, मतलब T का वैल्यू हम लोग यहाँ से बैठाएंगे है ना, तो A इधर भागा में लाएंगे तो T का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है, V माइनस U बाई A, इसके टर्म में मिल रहा है। तो इस T के जगह में इस T का मान को यहाँ पर क्या किए, रख दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हुए हैं, रख दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये चूंकि गुना में है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको, U प्लस V इंटू U माइनस V बाई 2A, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह U प्लस V इंटू U माइनस B इक्वल V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने उसका मान रख दिया है। अब नीचे में जो 2A था सिंपली यहाँ गुना कर दिए, भागा में बराबर की तरह आएगा तो गुना है, तो 2AS इज इक्वल टू है ना V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर हो गया। और यही जो हमारा ये जो है इक्वेशन, ये समीकरण क्या है, 3 आ गया। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये जो समीकरण निकालने का है ये खत्म होता है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है ना, एक समान वृत्तीय गति। चलिए देखते हैं वो क्या है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु, ठीक है, इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग को जाननी है। तो हम लोग जानते हैं है ना कि यहाँ से ये जो वृत्ताकार पथ है ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि। जब कोई यहाँ पे इसमें है ना मूव करेगा तो यहाँ पर ये जो वृत्तीय पथ वाला जो है यही हमारा दूरी के बराबर होता है। तो दूरी बराबर वृत्त की परिधि s इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। इसलिए वेलोसिटी जो v है ना, जो वेग है क्या होता है, दूरी बटा समय है ना। तो जो दूरी है 2 पाई r और जो समय हो क्या है t, तो इस तरह से v इज इक्वल टू है ना 2 पाई r बाई t हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है गति मोशन ये समाप्त होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं जल्द ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर के आऊंगा, ठीक है। उसमें से आप लोग को एकदम अच्छे से करनी है, ठीक। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो। तो
प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है।